राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे ना मेरे बड़ी मम्मी का ना भाई बेटा है ना, वो बहुत बीमार रहता है। उस जब भी मतलब उनका शादी हुआ, एक बार शादी हुआ वो टूट गया, और दूसरा शादी हुआ ना तो उसमें उस बीमारी उनको बहुत मिर्गी वाला बीमारी। जिस दिन वो मतलब अपनी पत्नी को लेकर आई ना, उसी दिन रात को उनको मिर्गी हो गया और वो भी छोड़कर चली गई। तो पहले से मिर्गी थी? पहले उनका एक शादी हो चुका था। पहले से मिर्गी की बीमारी थी उनको? उनको बचपन से ही है, छूटता ही नहीं है, इतना दवा हुआ हुआ बीमारी है मिर्गी की? मिर्गी की। तो पत्नी छोड़ के चली गई? जी, दोनों? दोनों ही। तो दवाई कराओ अच्छे से उनकी मिर्गी दवा का। बहुत हुआ, दवा और दुआ दोनों ही हुआ, पर ठीक नहीं हो रहा। फिर आप क्या चाहती हैं? आप बताइए उपाय। हम तो यही बताएंगे कि डॉक्टर को दिखाओ। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं है, पर आयुर्वेद में है। अच्छे से वैद्य को दिखाओ, वो बेहतर दवाई बता सकते हैं। ठीक है? और पत्नियां? गुरुजी, हाँ एक प्रश्न और है। बोलो। गुरुजी, हम यहाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं। हम अपनी मम्मी को बोले यहाँ पे आने के लिए, कथा सुनने के लिए, तो मेरी मम्मी बोली क्या कि मेरे साथ चलना, पर मेरी मम्मी नहीं आएगी, हमको पता है, इसलिए हम ना किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? ये भी मेरी मम्मी ही है। ठीक है, अच्छा, तो आप ठीक आ गई। तो आपकी मम्मी ही है, तो कौन है ये? पड़ोस में रहती है? मौसी है, चाची है, बुआ है, ताई, क्या है? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, तो आपको प्यार हो गया है? हाँ, पर मेरी मम्मी मेरा शादी उससे नहीं करवाएगी, बोल रही थी। क्यों नहीं कराएंगी? बोल रही थी कि वो कास्ट अलग है। अच्छा, और आपकी जात क्या है? हम छोटे कास्ट के हैं। क्या कास्ट है आप? क्या जाति है आपकी? धोबी। और वो लड़का, वो किस जाति के हैं? वो भी छोटे कास्ट का है। क्या क्या जाति है उनकी? पासवान। पासवान। अच्छा, तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। 11? देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? गुरुजी, बताओ। गुरुजी, हमको शादी उसी से करनी है। अच्छा, तो माँ तो मानने को तैयार नहीं है, फिर? नहीं। फिर क्या होगा जब माँ नहीं मानेगी तो क्या करोगी? आप बता दीजिए। हम क्या बताएं, आप अपनी माँ की बात सुनो ना। माँ क्या कह रही है? माँ कह रही है कि नहीं करना, तो फिर आप क्या करोगी? मेरा रिश्ता बहुत जगह लगा है, पर सब जगह टूट गया। क्यों? पता नहीं, उसी से लगेगा इसलिए। आपने तोड़ दिया होगा। हमने नहीं तोड़ा, हम मम्मी का दिल नहीं दुखाते। फिर अब तो माँ तैयार नहीं है आपका विवाह करने को इसके साथ, फिर? बस भगवान भरोसे, भगवान जो चाहे वही होगा। तो ये लड़का आपको कहाँ मिल गया? आपके पड़ोस में रहता है? कहाँ रहता है ये लड़का? आपके आसपास रहता है? आसपास ही रहता है। तो एक ही स्कूल में पढ़ते थे क्या? जी। तो अब अपनी माँ से बात कर लेना बेटा, माँ का दिल ना दुखाना। बस माँ बाप के बड़े सपने होते हैं बच्चों के प्रति। ऐसा कोई कदम ना उठाना कि आपकी माँ को रोना पड़े। ऐसा कोई काम ना करना कि आपके बाप को समाज में सिर झुका के चलना पड़े। कुछ ऐसा कर जाओ कि माँ बाप का सिर शर्म से झुके ना, बल्कि गर्व से ऊपर उठे। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी है, बहुत अच्छी है सब चीज़ में, बट उसका गुस्से में कंट्रोल नहीं है। मतलब कभी कभी इतना रूड हो जाती है कि मुझे लगता है कि लाइफ कैसे सरवाइव करेगी ये, इस तरीके से रहेगी। तो आज हम पेरेंट्स हैं, हम तो सब चीज़ें एडजस्ट कर लेते हैं कि बच्ची ने गुस्सा किया, नॉर्मल, लेकिन आगे दोस्त, ऑफिस या जहाँ भी आप जाओगे वहाँ पे कौन आपको बर्दाश्त करेगा? इसलिए अभी से ना अभाव में रहना सिखाइए। यह भी एक कोचिंग है, यह भी लेसन है। अभाव, जो मांगा जाए वो बिल्कुल नहीं लाना। जो जिद है उसे पूरी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जिद पूरी करना मतलब बच्चों को अपाहिज बनाना है। यदि आपने हर जिद पूरी की तो आपके बच्चे क्या बन जाएंगे? अपाहिज। वो अपने को खड़ा नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभाव, हम लोग अपने जीवन में ना अभाव में रहे। और बस ये इतना, इसको मतलब ऐसा कुछ बताइए कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करे। मतलब बहुत रूड हो जाती है एकदम गुस्से में, इसको समझ ही नहीं आता है क्या बोल रही है।
अभ्यास से गुस्सा कंट्रोल, जैसी ये सब दिक्कतें जो है ना, हर चीज का एक इलाज होता है। क्रोध का भी इलाज है। क्रोध का इलाज क्या है? जब गुस्सा आए तो पहले ये पता लगाना चाहिए कि गुस्सा हमें क्यों आया है। गुस्सा दो कारणों से आता है। पहला अभिमान के कारण, एटीट्यूड। दूसरा हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है। तो अब हमें ये देखना है कि गुस्सा जब आए तो कितना आए। भीष्म पितामह को गुस्सा आना था। जब वो द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी, दुशासन पर गुस्सा आना था, नहीं आया। तो जहां गुस्से की जरूरत है वहां तो आना ही चाहिए, पर फिजूल में नहीं आना चाहिए। अपने को प्रैक्टिस, जैसे मंदारी बंदर को ना वश में कर लेता है और जैसे नचाता है बंदर वैसे ना, जबकि बंदर सबसे चंचल है, पर मंदारी प्रैक्टिस के बल पर, अभ्यास के बल पर उस बंदर को वश में कर लेता। ऐसे अपने मन को, अपने आप को वश में करना, जीतना, यह भी एक प्रैक्टिस है अखंड। मैं सिखाती हूँ इसको गुरुजी कि इस तरीके से कई बार कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आप बहुत इजीली प्यार से बोल के करवा सकते हो, वहीं आप गुस्सा करोगे तो कोई करता हुआ काम भी नहीं करेगा आपका। बट ये समझे, इसलिए बेटा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मिनट 2 मिनट के लिए आता है पर बहुत बिगाड़ के जाता है। चलो राधे राधे गुरुदेव। जी। गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि वो लड़कियां शालिग्राम की पूजा क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि तुलसी माता ने, तुलसी माता के श्राप से भगवान शालिग्राम बने। तो भगवान ने तुलसी माता से कहा कि आप कुछ मांगो। तो तुलसी माता ने कहा कि आप केवल मेरे साथ रहेंगे और किसी के साथ नहीं। जैसे पत्नी जो है ना अपने पति को शेयर करना नहीं चाहती किसी और के साथ, उसी तरह तुलसी माता बोली कि आप केवल मेरे बन करके रहो। आज से आप मुझे पक्का वादा करो कि आप किसी भी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तो भगवान ने तुलसी से वचन ले लिया और दे दिया कि आज के बाद वो किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे। तब से भगवान किसी स्त्री की पूजा को स्वीकार नहीं करते। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं बनारस से आई हूँ। मेरा 2 प्रश्न है। एक है कि मेरे घर पे एक ही किचन है और हम लोग उसी में मतलब सोते बैठते हैं। किचन में सोते हैं? मतलब एक ही रूम है, उसमें खाना भी बनता है और रेंट पे रहते हैं और पूजा पाठ भी उसी में होता है। सही है, सही है। फिर क्या है? तो वेज नॉन वेज दोनों बनता है मान लीजिए। तो काहे बनाते हो मांसाहार? मैं तो नहीं खाती, फिर अदर्स जो मेंबर्स हैं उन लोग खाते हैं। कौन अदर्स मेंबर कौन है उस कमरे में? बेटी है, हस्बैंड है और तो आपकी बेटी कितनी बड़ी है? 9 इयर्स की है। तो वो 9 साल की बेटी मांस खाती है? घर पे हम लोग बंगाली है तो हम लोग का बनता रहता है मतलब। तो आप भी खाती हैं? नहीं, मैं 1 साल से नहीं खाती हूँ, पहले खाती थी। तो पति खाते सब हैं? लोग खाते हैं। तो मैं लड्डू गोपाल को लेके जाना चाहती हूँ मेरे पास, मतलब ऐसे पूजा तो करते हैं लेकिन है ले नहीं। जाओ, भगवान की पूजा करो, परंतु अब देखो ना खाओ मांस। पति कहाँ है? पति है। कहाँ है? हाँ है, पति कहाँ है? घर पे है। यहाँ नहीं आए? नहीं। पति को समझाना कि मांस ना खाएं। हम्म, मांस खाना सही है? काशी में रहते हो तो भगवान विश्वनाथ जी का प्रसाद पाओ, मांसाहार क्यों करना है? हम्म। और तो क्या मैं पूजा कर सकती हूँ? मैं तो नहीं खाती। आप कर सकते हैं। तो मैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हूँ, कभी कभी मॉर्निंग ड्यूटी रहता है तो जल्दीबाजी में कभी कभी नहीं भी कर पाती हूँ पूजा। कोई बात नहीं, जब समय तो- मिले तब पूजा पाठ करो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें 1 साल से पढ़ रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मन भटक जाता है, नहीं पूरा कर पाते और दुनिया भर का क्वेश्चन भी उसी में आता है। तो उसके लिए क्या क्या क्वेश्चन आता है? माइंड में चलता रहता है महाराज जी, कुछ ना कुछ। क्या चलता है बताओ? कुछ भी चलता रहता है, बच्चा है और फिर घर का 3 सारा। बार भोजन भजन 1 बार, उसमें भी आते हैं विघ्न 1000। भक्ति कैसे बढ़ेगा महाराज जी? भक्ति कैसे करें? कथा सुनो। बढ़ेगा कैसे? हैं? भक्ति बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा कैसे? हाँ, सत्संग करने से। रोज कथाएं सुनो, धीरे धीरे भक्ति बढ़ेगी। सुनते हैं फिर छूट जाता है, फिर सुनते छूट जाता है। फिर सुनो, फिर छूट जाए। तब तक सुनो जब तक भक्ति ना बढ़ जाए। अच्छा, प्रणाम महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। हमारा ये सवाल है कि मेरे पति कहीं दर्शन करने नहीं जाते हैं और हम अकेले जाते हैं अपने माता पिता के साथ। तो हमारे ससुराल वाले कहते हैं तुम्हारा दर्शन पूजा सफल नहीं होगा बिना पति के बिना।
अरे आप सब दर्शन करके आओ और पति आपका दर्शन कर लें तो नहीं तो घर बैठे दर्शन का फल मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? और मेरे पति कहते हैं तुम जाओ, हमारे तरफ से ऑर्डर है। और मेरे ससुराल के जो तो वो रिश्तेदार हैं, वो क्यों नहीं जाना चाहते? क्यों नहीं जाना चाहते वो? हाँ, ये छोरा इसको काहे घटा रहा है बेटा? वो क्यों नहीं जाना चाहते? उनको कहते हैं हम मन से ही भक्ति करते हैं, जाकर दिखावा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, हाँ। मतलब मंदिर जो जा रहे हैं वो दिखावा कर रहे हैं, हाँ, तो वो घर में मन से कौन सी भक्ति कर रहे हैं? अब उनके विचार है। हम कुछ अगर बोलेंगे तो फिर लड़ाई हो जाती है, इसलिए हम चुप रहते हैं अब। तो मन में किसको याद करते हैं? हम उनको शिव जी को पूछते हैं, हम काशी से आए हैं। तो वो शिव जी को पूछते हैं? हाँ। तो वो काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते? जैसे वो सबको पूछते हैं, मन से ही पूछते हैं, और जाते नहीं, कहते हैं भीड़ भाड़ में हम जाना नहीं चाहते हैं। काशी विश्वनाथ जी कभी कभी जाते कि नहीं वो? हाँ, जाते हैं। फिर ठीक तो है। और मेरी माता जी का कुछ सवाल है, वो बहुत दुखी है, आपसे सवाल करना चाहती हैं। कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मैया। गुरुजी, हम ये पूछना चाहते हैं कि क्षमा करना गलत है? अगर मान लीजिए मेरे साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है और मेरे दरवाजे आए तो उसको क्षमा करना गलत बात है? क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा करना बड़ी बात है। मेरा बेटा इसी वजह से हमसे बहुत दूर चला गया, बहुत परेशान है। क्यों? कहता है कि तुम्हारे दरवाजे जो अपमान किया हुआ है तो उसको भगा दो। तो हमारा कभी भी इच्छा नहीं होता कि कोई हमारे दरवाजे आए तो उसको भगा दें। तो बेटा चाहता कि भगा दें? हाँ, बेटा चाहता है भगा दे, इसीलिए हमसे बहुत दूर हो गया है गुरुजी। कहाँ चला गया बेटा? हम भी काशी से आ रहे हैं, बनारस से। तो वो कहाँ चला गया? वो रहता है थोड़ा दूर, बहुत दूर रहता है, 10-15 किलोमीटर दूरी पे। तो वो आपके मिलने नहीं आता आपसे? नहीं गुरुजी, अगर फोन करके पूछ भी लेते हैं हाल चाल तो कहता है तू क्यों पूछी मेरा हाल चाल, मेरा कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मर गए। अच्छा। अनबन कहता है तो हम सोचे कि उसको पैसा नहीं दिए अभी कुछ, इसलिए इतना क्रोधी में रहता है। फिर हम उसको एक जमीन थोड़ा सा था उसको बेच के 8 लाख रुपया दे दिए उसको। तो पैसा काहे दे दिए? जमीन ही दे देते। तो जमीनें खरीदने के लिए दिए तो वो अपने पत्नी को दे दिया, पत्नी उसकी अपने नाम से जमीन खरीद ली। बढ़िया, पत्नी होशियार है। मगर बहुत नफरत करता है हमसे गुरुजी। पत्नी से तो प्यार करता है? पत्नी से तो प्यार करता है? हाँ, पत्नी के साथ है तो प्यार करता है, तभी तो है उसके साथ। हाँ तो ठीक है, तो वो रहे अपनी पत्नी के साथ प्यार से। हम आप भगवान पोती के को साथ- देखने के लिए तरसते हैं। किसको देखने के लिए? पोती के लिए। हाँ, भगवान को देखने के लिए नहीं तरसती हो? बिल्कुल तरसते हैं गुरुजी। बस पोती पोती पोता पोता बस जपो लड्डू माला। गोपाल पा गए, लड्डू गोपाल को देख लेते तो हमें बहुत संतोष हो गया है पहले से। अब ये देखो, ऊपर से कह रही हो तुम, भीतर से तो पोती पोती देखना चाहती हो। पोती नहीं पोती नहीं, ऐसी बात नहीं है गुरुजी। ऐसी ही है। आपके शरण में आके झूठ नहीं बोल रहे हैं गुरुजी। तुम्हारे ध्यान में पोती ही पोती है, पोता ही पोता। मन हटाओ, ये उम्र भगवान के चिंतन की है। अच्छा है कि बेटा दूर चला गया, तो पास में रहता तुम्हारा, उसी बेटे बेटी में मन लगा रहता। छोटा बेटा मेरे साथ रहता है, वो मेरा सेवा करता है, पालन पोषण करता है, अभी उसकी शादी नहीं हुई है। हाँ तो उसकी होगी तो उसके होंगे ढेर सारे पोता पोती, खिलाना। मगर ये बताइए, अपमान किसी का हम कर सकते हैं? करेंगे कितना पाप लगेगा? कर्म जो कर रहा है जैसा उसको फल देखो, मिलेगा। तुम्हारे बेटे को जाना ही था, पत्नी के चक्कर में है वो बेचारा, ठीक भी है ना? वो बहाने ढूंढ रहा था तो बहाना मिल भी गया तुमसे दूर जाने का। कौन सा बेटा आजकल अपने माँ बाप के पास रहता है? बताओ, ये प्रकृति का नियम है। तुम माता पिता को अब पीठ पक्की कर लेनी चाहिए कि बेटा को हम कितना भी अच्छा पढ़ाएं लिखाएं संस्कार दें, लेकिन आजकल के बेटे दूर चले ही जाते हैं पत्नी को लेकर। जी। हमें अकेले ही रहना है, इस मानसिकता को डेवलप कर लीजिए और अपने भजन में मन लगाओ। बेटा बेटी में मन न लगाओ। तुम लगाते हो, बाद में रोते हो कि बेटा चला गया, पोती नहीं देख रही है, पोता नहीं देख रहा है। छोड़ो पोता पोती, राम राम जपो। जी गुरुजी। यही सत्य है कि आजकल के बेटे माँ बाप को लायक नहीं, पसंद नहीं करते। कुछ बेटे नहीं करते तो क्या जबरदस्ती तो नहीं कह सकते कि भैया ला हमसे बात कर। वो एक मैया मेरे पास आई, रोज कोई ना कोई मैया आती है और वो यही कहती है, गुरुजी मेरा बेटा मेरे को माँ नहीं कहता, मेरा बेटा मुझे माँ नहीं कहता, बात नहीं करता। आजकल के बेटों की यही समस्या है कि वो कहता है कब मरोगी? मरी नहीं तुम, इतना हालत तुम्हारा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, सब हो गया, मगर मरी नहीं, कब मरोगी हमसे पूछता है। फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो। हैं? फिर भी तुम पोता पोती जप रही हो। नहीं गुरुजी। अब तो भजन में मन लगाओ मेरी माँ, भजन है ना? अब राम राम जपो। बेटा बेटा बिल्कुल, बेटा ठीक तो कह रहा है। तुम्हें कह रहा हूं कब मरोगी? तो मर जाओ बच्चों के लिए, मर जाओ संसार के लिए, जिंदा रहो भगवान के लिए। जी गुरुजी। जिला चेवासा झारखंड से आई हूँ। मेरा नाम है सुखमती हेम्ब्रम, मैं आदिवासी महिला हूँ गुरुदेव। मैं आपकी कथा सुन रही हूँ, अभी 6 साल से जुड़ी हूँ आपकी कथा से। मुझे सत्संग पता नहीं था और गुरु क्या होता है ये भी नहीं पता था, और गुरु मिला है। मेरा सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है अभी तक में। और मेरा पतिदेव पहले नहीं सुनता था, तो जब हम सुनते थे कथा तो वो गुस्सा हो जाता था, वो कानों में रुई लगा लेता था, फिर सो जाता था। मेरा कथा एकदम, आपका कथा एकदम नहीं सुनता था। फिर भगवान ने ऐसा कृपा किया कि अब कथा भी सुनने लगा। वृंदावन भी आए हैं मेरे साथ, हम लोग साथ में आए हैं सपरिवार, और एक बच्ची को मैं गोद भी ली हूँ। तो हमारे समाज में गुरुदेव कि हमारे समाज में जो आदिवासी समाज है, तो
हमारे और रहन सहन रीति रिवाज बहुत ही अलग है। तो आप कहते हैं अपना धर्म को नहीं बोलना चाहिए, तो हमारे धर्म को क्या धर्म में रहना चाहिए कि श्रीमद् भगवत कथा की धर्म को अपनाना चाहिए? अपना धर्म क्या है? देखो, सनातन धर्म ही अपना धर्म है। जी और सनातन धर्म की सारी बातें सबको माननी चाहिए, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई भी मजहब पंथ हो। कोई ना माने वो अलग विषय है, पर है सत्य यही। जी। तो हमारे समाज में प्रकृति को मानते हैं और हिंसा का पूजा करते हैं, ना देवी देवता का ना भगवान का। जैसे श्री राम का, श्री कृष्ण का पूजा नहीं करते हमारे समाज के लोग। किसकी करते हैं? प्राकृतिक का, जैसे पेड़ का करते हैं, बड़े बड़े पेड़ को करते हैं। एक जगह जो इकट्ठा रहेगा, झुंड रहेगा, उस पेड़ को हम लोग तो पेड़ की पूजा तो अपन सब लोग करते हैं। तुलसी की पूजा, आंवले की पूजा, वटवृक्ष की पूजा, पीपल की पूजा, सब तो पूजा अपन लोग करते हैं ना सनातनी। अपन सब प्रकृति की पुजारी है। नदियों की पूजा, समुद्र की पूजा, सांप की पूजा, सबकी ना पूजा किसी की पूजा नहीं करते हमारे समाज की, सिर्फ वो पेड़ का ही पूजा करते हैं। और पत्थर को भी नहीं मानते, जल को भी नहीं मानते, अग्नि को भी नहीं मानते, सिर्फ पत्थर का ही पूजा करते हैं। और हिंसा का पूजा करते हैं, हिंसा करते हैं। मतलब हिंसा किसी को मारते हैं वो? जी, हम लोग का त्योहार आता है साल में 12 महीना में 4 त्योहार आता है। तो चारों त्योहारों में हम लोग का माघ महीना में माघ पर्व होता है, तो बलि चढ़ता है, उसमें नाच गान होता है, ढोल नगाड़ा से सब लड़का लड़की एक ही मैदान में नाचते हैं। फिर वो संस्कार अच्छे नहीं है हमारे समाज में। तो फिर वो नाचते हैं लड़का लड़की? जी, पूरे खुलेआम नाचते हैं लड़का लड़की, ढोल नगाड़ा बाजते हैं, हिंसा का पूजा करते, किसी मुर्गा का काटना, बकरी का काटना सही मानते हैं। तो अभी हम सनातन को अपना लिया हूँ आपको गुरु बना के। तो हमारे समाज के लोग कहते हैं कौन सा धर्म जा रहा है, कौन सा धर्म में जा रहा है कि अपना धर्म को बुला दिया हो। नहीं, उनसे बोलना कि अपना ही धर्म है सनातन संस्कृति। अच्छा, आपके यहाँ जो महिलाएं हैं वो सब मांग भरती हैं कि नहीं? जी, भरती है। चूड़ी पहनती हैं? जी हाँ, तो वो सब सनातनी ही तो हैं। जी, और गाय को माता भी मानते हैं, गोबर से हम लोग आंगन को लिपते भी हैं। हाँ, तो फिर हम सब एक ही हैं, बस ज्ञान के अभाव के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम लोग रास्ता भटक गए। जी, अब मैं वृंदावन दूसरी बार आई हूँ और कभी यही सोचे नहीं थे कि मैं कभी आऊंगी वृंदावन। आप अपने समाज के लोगों को भी लाना, उनसे बात करेंगे। जी, और पहले तो भूल गए गुरु जी। और पहले तो आप कहते हैं ना, अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही बड़ा धर्म है। तो मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और पहले हम लोग के समाज में हम लोग बचपन से अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को जब खाना बनाते हैं तो चिकन, मटन, अंडा सब ये सब बनता है हमारे परिवार में, हमारे समाज में। जैसे शादी हुआ, किसी का बच्चे जन्म हो गया, किसी का मृत्यु हो गया, उस तक में भी हम लोग का समाज में चिकन मटन सब बनता है। तो छोटा बच्चा को भी खिलाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके सब बच्चे खाते हैं। तो अभी भी चलता है गांव में। तो हम ही ऐसे आपकी कथा सुन के अभी हमारे घर में नहीं बनता है और हम लोग खाने भी छोड़ दिए हैं अभी। और जी, और चिकन मटन घर में भी नहीं बनता और हम लोग नहीं खाते। अभी आपकी कथा 6 साल से सुन रही हूँ, जुड़ी हूँ। तो अभी चिकन मटन सब नहीं बनता है, हम लोग नहीं खाते हैं। बहुत बढ़िया जी गुरुजी। तो और मेरा आपके पति बड़ा भी ऐसे ही लड़का हैं? जी, आपके पति भी ऐसे ही आपकी तरह? हाँ, मेरे तरह ही। पहले खाता था, अभी मैं नहीं खाती तो वो भी छोड़ दिया। बहुत अब सब बच्चे छोड़ दिए हैं। तो हमारे समाज में वो चिकन मटन खाना सही है, तो ऐसे लोग मानते हैं। तो अभी जैसे कि मेरा घर में कोई पार्टी उटी होगा, जैसे मेरा बड़ा लड़का अगर कोई शादी ब्याह के टाइम आएगा तो हम किस तरह से उसका मनाएंगे? शादी ब्याह जो एक सही रीति रिवाज है, मंडप गाड़ना, हल्दी तेल चढ़ाना, ये सब होता है विधिवत। पंडित जी को बुला के शादी ब्याह करवा लेना, वो पूरा विधि विधान से पंडित जी करा देंगे, आचार्य जी। जी जी। और गुरु जी, मेरा बड़ा लड़का 10 में पढ़ रहा है और ज़्यादा उसका मन भटक रहा है। अभी वो मोबाइल ज़्यादा देखता है और थोड़ा थोड़ा लड़कियों में भी मन जा रहा है। बात कराओ। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। दिनेश महेश सुरेश। सुरेश आप ही हैं? जी मैं हूँ। तो ये बताओ कि कौन सी लड़की में मन जाता है? नहीं जाता? कितनी उम्र है आपकी? 16 साल हो रहा है। 16 साल? जी। तो किस में मन जाता है आपका, बताओ? ज़्यादा गुरुदेव गेम में ज़्यादा जाता है उसका मन। मोबाइल में? जी। मोबाइल में मन लगता है आपका? जी। तो मोबाइल चलाना सही है? पढ़ाई कर लो बेटा। सुनो, मन को ना मोबाइल पे लगाना, ना किसी लड़की पे लगाना, केवल पढ़ाई पे। यदि पढ़ लोगे तो आप बहुत योग्य बनोगे, सफल बनोगे। सब लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे यदि आप सफल हो गए तो। इसलिए अपने समय को सदुपयोग करो, समय का। मोबाइल चलाने वाले, मोबाइल तो बाद में चलाना ही है आपको, आपका खुद का मोबाइल होगा जब आप बड़े हो जाओगे तो चलाना खूब सारा, पर अभी तो पढ़ लो बेटा। जहाँ वहाँ मन ना लगाओ, सिर्फ पढ़ाई।